अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एहसान फरामोश के 41 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया। यहाँ पर आलिया बहुत ज़्यादा परेशान होती है, तभी वो तौकीर को समझा रही होती है कि हमें इस घर को गिरवी रख देना चाहिए। जब ये बात तौकीर को पता लगती है तो वो कहता है कि ये हमारा आबाई घर है, हम हरगिज़ इसको नहीं रख सकते, और अगर इसे गिरवी रख दिया फिर भी तुम लोग का कारोबार ठीक ना हुआ तो फिर क्या करेंगे। आलिया कहती है कि कोई बात नहीं, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, किसी छोटे अपार्टमेंट में चले जाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें कबीर की मदद करनी होगी वरना सारी ज़िंदगी अफसोस रहेगा। यहाँ पर नवाल भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है, उसे हमज़ा की बातें याद आ रही होती है कि इतनी देर में हमज़ा भी उसे कॉल कर लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें ही याद कर रहा था, क्या हाल है तुम्हारा। तभी नवाल कहती है कि क्या बात है, तुम अभी तक वापस क्यों नहीं आ रहे, अगर नहीं आना तो मुझे बता दो। जब वो बात कर ही रहे होते हैं कि इतनी देर में सोफिया बेगम भी उनकी बातें सुन लेती है। नवाल बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है क्योंकि उसे हमज़ा की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। सोफिया आती है और हमज़ा को समझाती है, कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जा सकती लेकिन तुम तो जा सकते हो ना, तुम्हें नवाल की बात माननी चाहिए। सुबह सुबह आलिया बुलाती है कबीर और फलक को अपने घर। तभी कबीर कहता है कि क्या बात है भाभी। तो आलिया उसे कहती है कि हमारे बिज़नेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, ये तो तुम्हें भी पता है। मैं चाहती हूँ कि हम इस घर को गिरवी रख दें ताकि कुछ पैसे मिले तो जिससे कारोबार के सारे अखराजात पूरे हो जाएं। जब ये बात कबीर को पता लगती है तो वो हैरान हो जाता है और कहता है कि ये हमारा आबाई घर है, हम हरगिज़ ऐसा नहीं करेंगे और मैं इसे ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो तौकीर भी उसे बहुत ज़्यादा समझाता है और कहता है कि इससे अगर तुम लोग का कारोबार बच जाएगा तो इससे और क्या है, बाद में देखी जाएगी। फलक को अच्छा तो लगता है लेकिन कबीर का ना करना उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो इस बारे में कुछ भी नहीं कहती। यहाँ पर नवाल की अम्मी उसे कहती है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, मैंने तुम्हारे लिए एक टेबल बुक करवा दिया रात के डिनर के लिए। ये बात जब नवाल को पता लगती है तो वो हैरान हो जाती है, अपनी अम्मी से पूछती है कि ऐसी क्या बात है, लेकिन वो मना कर देती हैं। जैसे ही यहाँ पर फलक घर आती है तो वो कबीर पे बोलने लग जाती है और कहती है कि आपको बात मान लेनी चाहिए थी आलिया भाभी की। अगर वो घर गिरवी रखवा रहे थे तो रखवाने देते, पैसे भी ज़्यादा मिलने थे, सारे मसले हल हो जाने थे। कबीर कहता है कि तुम तो पागल होगी, हमारा भाई घर है, मैं कैसे उस घर को गिरवी रखवा सकता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि हम इस फ्लैट को गिरवी रखवा देते हैं ना। फलक को गुस्सा आ जाता है और कहती है कि इसको क्यों। तो कबीर कहता है जब तुम इसे नहीं करवा सकती तो उस बारे में भी ना सोचो। यहाँ पर नवाल आई होती है और वेट कर रही होती है। तभी हमज़ा आता है, वो उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और हमज़ा कहता है कि मैंने ही आंटी को कहा था कि तुम्हें सरप्राइज़ दूँ, तुम्हारी खुशी जैसे हो मैं तो वैसे ही कर सकता हूँ और तुमने मुझे याद किया सिर्फ इसीलिए आ गए। तभी नवाल कहती है कि तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए और तुम्हें यहाँ पर ही आ जाना चाहिए। वो कहता है कि अच्छा ठीक है, फ़िलहाल तुम इस बारे में स्ट्रेस ना लो और मैं अब कहीं नहीं जा रहा। यहाँ पर आती है फलक घर और कबीर को आके कहती है कि मेरी गाड़ी बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी है, मैं सोची एक न्यू गाड़ी ले लूँ, अकाउंट्स में इतने ज़्यादा पैसे तो होंगे ही ना। जब कबीर को ये बात पता लगती है तो कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया, अगर हमारे पास पैसे होते तो हम वर्कर की सैलरी वगैरह ना दे देते, अब ऐसा कुछ भी नहीं करना। और ये तुम्हारे अखराजात जो इतने ज़्यादा बढ़ गए इन्हें भी कम करो, AC भी कम चलाया करो, और हो सके तो इन आसाइशों के बगैर भी हमें ज़िंदगी गुजारनी पड़ सकती है। ये बात सुनकर फ़ौरन वो चली जाती है नवाल के पास फलक और उसे जाके सारा कुछ बताती है और कहती है कि मैं तो अपनी बेटी की वजह से परेशान हूँ, कबीर ने तो ऐसे कह दिया, उसकी तो कोई भी सिक्योरिटी नहीं है और वैसे भी हमारे पास ले दे के ये सिर्फ कारोबार ही है ना, हम क्या करेंगे। साथ ही वो रो धो के और बातों बातों में कह देती है कि नवाल आपी, आपका जो प्लॉट है प्लीज़ आप उसे बेच के मुझे पैसे दे दे, जब हमारा कारोबार ठीक हो जाएगा तो मैं आपको वापस कर दूंगी। नवाल बेचारी सोच में पड़ जाती है और कहती है चलो ठीक है। जब फलक चली जाती है तो वो इस बारे में ही सोचती रहती है और कॉल करके डीलर को कह देती है उसे बेचने के बारे में। यहाँ पर कबीर घर आता है तो देखता है कि इल्हाम बहुत ज़्यादा रो रही होती है। तभी वो मेड को कहता है कि ठीक है इसे फीड करवा दो और ये चुप हो जाएगी। थोड़ी देर में फलक भी आ जाती है। कबीर कहता है कि कहाँ गई थी। फलक कहती है कि बस थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी, क्या हो गया है। कबीर कहता है कि इल्हाम इतना ज़्यादा रो रही थी, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नौकरों की नहीं है, तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए, तुम ऐसे बाहर निकल जाती हो। फलक कहती तो क्या घुट घुट के इस कमरे में मर जाऊँ। यहाँ पर कबीर जाता है आलिया के पास और बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तभी जाके बताता है कि मैं फलक से बहुत ज़्यादा तंग आ गया हूँ, उसे कुछ भी समझ नहीं आता है, वो तो इल्हाम का भी बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती है, सिर्फ नौकरों पे छोड़ा हुआ है। आलिया कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम परेशान ना हो, अगर वैसे तुम इस घर से ना जाते तो चलो हम लोग मिलके रख लेते, लेकिन खैर कुछ नहीं होता, तुम उसे प्यार से समझाना, वो मान जाएगी। यहाँ पर फलक कॉल करती है नवाल को और उसे बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि आप ही मेरी बहुत अच्छी बहन है, आपने मेरी वजह से अपना प्लॉट बेचने के लिए कर दिया है। नवाल कहती है कि तुम परेशान ना हो, बस कुछ दिन लगेंगे, फिर रकम मिल जाएगी तो मैं तुम्हारा दे दूँगी पैसे। यहाँ पर कबीर पूछता है फलक से कि इस घर के जो कागजात है वो कहाँ पर है। तो कहती है कि क्यों, क्या करना है।
कबीर कहता है कि मैं ये घर बेचना चाह रहा हूँ क्योंकि हमारी कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस में जा रही है। जब ये बात फलक को पता लगती है तो वो हैरान हो जाती है और कहती है कि ये एक घर ही तो है, वो भी आप ऐसे करेंगे, मैं हरगिज़ ऐसा नहीं करने दूंगी और मैं उस घर में दोबारा नहीं जाना चाहती। कबीर कहता है कि तुम्हें समझना चाहिए, लेकिन फलक उसे बोल बाल के चली जाती है। यहाँ पर फ़ौरन वो जाती है आलिया के पास और उस पर गुस्सा निकाल आती है और कहती है कि ये सब कुछ करने के लिए आपने ही कबीर को कहा होगा ना, मैं हरगिज़ आपको नहीं छोड़ूंगी। आलिया कहती है कि मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता, ना ही कबीर ने मुझे बताया है और तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। यहाँ पर जब वो वापसी घर जा रही होती है फलक, तो कैब ख़राब हो जाती है। वो कहता है आप कोई और कैब करवा ले। वो वेट कर रही होती है दूसरी कैब का कि वहाँ से ही हमज़ा का गुजर होता है। उसे कहता है कि आ जाओ मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो फलक उसके साथ जाती है और साथ ही कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ था रहील भाई की डेथ के बाद, और साथ ही बातों बातों में उसे कारोबार का भी कह देती कि आपको ऐसे शेयर्स नहीं निकालने चाहिए थे। हमज़ा उसे बताता है कि मैं फ़िलहाल पाकिस्तान में बिज़नेस नहीं करना चाहता, मैं कनाडा मूव करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर पैसे नहीं लगा रहा। यहाँ पर कबीर आता है आलिया के पास और आके उसे चेक देता है और कहता है कि मैंने घर को सेल कर दिया है और ये पेमेंट कुछ मिली है, आप प्लीज़ सब वर्कर्स की सैलरी वगैरह दे देना। आलिया उसे कहती है कि प्लीज़ तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था और फलक से भी बात कर लेनी चाहिए थी और जो उसकी रजामंदी हो वैसे ही करना। यहाँ पर फलक आके नवाल को बताती है कि ये सब कुछ सिर्फ आलिया भाभी ही करवा रही हैं। उन्होंने सोचा हमारा घर ना बिक जाए तो कबीर के दिल में अपना घर बेचने की डाल दी है और अब उन्होंने ये हरकत कर ली है। जब नवाल को ये पता लगता है तो कहती है अच्छा ठीक है, तुम परेशान ना हो, तुम फ़िलहाल उसी घर में चल जाओ और कबीर की बात मान लो। साथ ही वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और डीलर को फ़ोन करके कहती है प्लीज़ जल्द जल्द कुछ ना कुछ करें, मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगली सुबह वो जाती है कबीर और आलिया के पास और उन्हें चेक दे देती है और कहती है कि ये मुझे पता है ज़्यादा पैसे तो नहीं है लेकिन फ़िलहाल इतने ही है। जब ये चीज़ देखती है आलिया तो वो कहती है कि नहीं हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपने इतना ख्याल किया वही बहुत है। कबीर भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो रहा होता है और वो कहता है कि नहीं मैं ये पैसे नहीं ले सकता, प्लीज़ आप ये ना करें। आलिया भी उसे मना करती है कि हमारे कारोबार का भी कोई भी पता नहीं है तो आप पैसे ना लगाएं, हम पता नहीं आपको वापस कर सकेंगे कि नहीं। तो नवाल कहती है कि मैं वापस लेने के लिए तो नहीं कह रही है, आप लोग को ज़रूरत है, मेरे पास चीज़ है तो प्लीज़ आप रख ले। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।